अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि मेरी ये बात हुई है, अज़ीम अंसारी जो यूट्यूब चैनल से जो अपना पेट भरता है, लोगों से चंदे वगैरह ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। इसने जीने खाने का तरीका बना लिया है और बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, जैसे कि सूफ़ी जलालुद्दीन हो गया, नूर हसन हो गया, ताहिर रज़ा हो गया, अख्तर निज़ामी हो गया, ये सब रिफ़ायत अली हो गया, अरशद रज़ा, ये सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जिसमें से एक ये भी राफ़ज़ी भी घुसा हुआ है जो मसलक आला हज़रत का नाम तो लेता है और ये लोग भी लेते हैं, सारे लोग लेते हैं मसलक आला हज़रत का नाम, लेकिन ये अपनी अपनी तहरीक अलग अलग अपने हिसाब से तमाम बातें बताते हैं, समझ गए। लेकिन इसका जो मकसद है, जो मैंने जिसका स्क्रीन पर फ़ोटो लगा दिया है, अभी आप आगे ऑडियो सुनेंगे, किस तरह से ये ख़यानत कर रहा है। ये झूठ बोल रहा है कि मैं सिर्फ़ आवाम के सामने सच्चाई ला रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इसका मकसद ये है कि आवाम को जो है उलमा से बदज़न कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, समझ गए, कि आदमी के अंदर हल्कापन आ जाए, उलमा की ताज़ीम उतना ना करें, उतना गौर से उनकी बातों को ना सुने। तो जब ये सब का तमाम लोगों का छोटी छोटी बातों को जब लाएगा तो कोई ऐसा दूध का धुला तो मिलेगा नहीं कि किसी के अंदर कमी ना हो, कुछ ना कुछ तो रहेगा। जबकि हमने हवाला दिया हुआ है बुनियतुत तालिबीन का, मिरातुल मनाजी का, कि उसमें बाप बांधा हुआ है मुहद्दिसीन ने कि क्या नाम से बेअमल मुबल्लिग, कि जिनका जो है अमल में कोताही होगी, कमी होगी, पाई जाएगी, ऐसे लोग पाए जाएंगे जो मुबल्लिग होंगे। आगे वो तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि अगर ऐसा मुबल्लिग तलाश किया जाए कि जिसके अंदर कोई कमी ना हो, तो फिर दीन का काम कौन करेगा, क्योंकि ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये छोटी छोटी सी बातों को जो मुहद्दिसीन है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं और ये जो है वो पकड़ करके बता रहा है। दूसरी बात ये है, बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम जो हैं वो अगर उनके अंदर कोई बात को, किसी बात को लेकर जो है कन्फ्यूज़न या जो भी है नहीं हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोग कुछ और सोच रहे हैं, कोई कुछ और सोच रहा है, मगर वो अब उसको ये सामने लाकर दिखा रहा है, ये फ़ैसला कर रहा है। याद रहे कि फ़ैसला कौन करना चाहिए, कि अगर हम जैसे मुझसे ज़्यादा इल्म वाला अगर दो जन के अंदर अगर कोई इख्तलाफ हो गया है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उनसे भी ज़्यादा इल्म वाला है वो फ़ैसला सुनाए तो बेहतर लगता है, कुछ अच्छा लगता है। अब सड़क छाप जो जूता सिलता है वो आदमी खड़ा हो जाए और फ़ैसला करने लगे कि ये सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना। इसको हक़ ही नहीं है कि उलमा के बीच में जो है इस तरह का ये काम करे, ऐसे अंजाम दे ऐसे काम को। तो इससे अपना ईमान बचाएं, दूर रहें, ऑडियो सुनें और अपनी राय ज़रूर पेश करें कमेंट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, अजीम साहब बात कर रहे हैं जी। हाँ, वो मैंने अभी आपका एक ऑडियो सुना है, नेट पर वीडियो देखा है। तो हाँ बताइए। हेलो, जोर से बोलिए ना, आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी बताइए। तो वो ऑडियो मैंने सुना, आपका वीडियो, तो उसमें बहुत सारे आलिम का इख्तिलाफ आप दिखा रहे हैं। किस चीज़ पे वीडियो आपने देखी है? जोर से बोलिए ना, बहुत कम आवाज़ आता है, जबकि हैंड फ्री में किया हुआ हूँ फिर भी आवाज़ सुनने में नहीं आ रहा बराबर। जी कह रहा हूँ, किस चीज़ का इख्तलाफ आपने देखा है? यही कि कुछ आलिम है, किसी आलिम को जो है अदब के दायरे में रहकर बात नहीं कर रहे हैं और उसको ठीक है ना, इसी ताल्लुक से आपने वीडियो डाला है कि ये अदब नहीं कर रहे हैं एक दूसरे का। मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब का हाँ वीडियो है, जो मुफ्ती अकबर मदनी साहब को जवाबात दिए थे उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, बस यही है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब ने कही थी कि किसी ने उनको कोई गलत लफ्ज नहीं कहा है, तो हमने क्लिप लगा दिया कि हजरत ऐसा नहीं है, हमारे कुछ उलमा ने उनको गलत लफ्ज बोले थे। अच्छा, तो अगर ये काम जो आप कर रहे हैं जी, तो शरीयत में इजाजत है ऐसा बिल्कुल करने इजाजत है, का? बिल्कुल इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है। पढ़िए, देखिए, हदीस पढ़ दीजिए या किसी का कौल पढ़ दीजिए कि अगर जर्रा बराबर भी किसी के अंदर कोई कमी हो तो उसको आया किया जाए। पढ़िए। ये कमी, एक मिनट, ये कमी आपको लग रही है, ये कमी है, तो फिर आखिर कमी नहीं है तो फिर आप क्यों दिखा रहे हैं? आपको पता होनी चाहिए कि जब कोई चीज बोले कोई इंसान और वो गलत हो तो उस बात को दुरुस्त करना चाहिए। किस पर? आवाम के सामने या उनके पास जाकर? अगर आवाम के सामने बात हो रही है तो आवाम के सामने दुरुस्त करो। और अगर आवाम बदजन हो रही हो उलमा से तो
आवाम बदजन उलमा से नहीं हो रही है, बल्कि उनकी बात से बदजन थी, तो वो बात दुरुस्त हो जाएगी कि ऐसा नहीं है, बल्कि जिससे आप बदजन हो, बात दुरुस्त ये है। आप ये बात कैसे कहते हैं, जबकि हमारे पास तमाम लोग कॉल कर चुके हैं कि आपका वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं हम किस आलिम को मानें कि जब वो सबके अंदर जो है वो ऐब ही आदमी दिखा रहा है। एक मिनट, तो ये आपको समझ ये रहा है नहीं कि वो पता, ऐब है। ये आपको नहीं पता कि वहाँ पर मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब को हमने कोई बात नहीं कही है, और वो अदब के दायरे में रह के कलाम किया है, और आपको ये नहीं लग रहा है? जैसे बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता, उन जाहिलों को, ये लगता है कि मैं ना उलमा की गुस्ताखी कर रहा हूँ, उलमा के खिलाफ हूँ। नहीं लेकिन तो उन जाहिलों को सुन एक मिनट मेरी बात को पूरा होने दो। हाँ ठीक है। लेकिन इन जाहिलों को ये नहीं लगता, ये नहीं दिखता कि मैं जिसकी वकालत कर रहा हूँ या जिसकी दिफा कर रहा हूँ वो भी एक आलिम है। हाँ। लेकिन उनको लगता है, उन जाहिलों को लगता है कि मैं उलमा के खिलाफ हूँ। हाँ। जहालत है, सरासर जहालत है। बोलो। अच्छा सुनिए, हेलो, हाँ बोलो। जैसे मिरातुल मनाजी जो है शरह मिकात और गुनियतुत तालिबीन में है कि उन्होंने बाब बांधा हुआ है, दोनों जन ने, सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने, बेअमल मुबल्लिग, समझ रहे हैं, बाब बांधा हुआ है कि बेअमल मुबल्लिग। आगे तबसरा करते हुए बताते हैं कि जो दीन के काम करने वाले हैं, जो मुबल्लिगीन हैं, उनके अंदर जो है कमियां पाई जाएंगी, और अगर 100% यानी दूध का धुला हुआ ही ढूंढने जाएं तो कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं, तो दीन का काम करेगा कौन? ठीक है। और फतावा रिज़विया शरीफ में आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो उलमा से बदजन करता हो, ठीक है ना, कोई शख्स ऐसा है कि जो उलमा से बदजन करता हो, उसके ताल्लुक से जो है गालिबन जो है मुसलमानों का दुश्मन उसे कहा गया है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। अब मुझे ये बताओ तुम कि उलमा से बदजन करने वाला काम मैंने किया है, या उलमा से बदजन करने वाला काम हमारे यहाँ के उन हजरात ने किया है जो मुफ्ती अकमल मदनी साहिब की बात को यानी बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के पेश किया? पहले मुझे ये बताओ मुफ्ती, एक मिनट मुझे तुम ये बताओ, खत्म हो जाएगी बात। मुफ्ती अकमल मदनी साहिब ने हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत के अशार को क्या कहा था? तुम मुझे बताओ अपनी जुबान से, क्या कहा था, उस पर क्या कलाम किया था? क्या कलाम किया था? हाँ बताओ। पढ़ने से उसे रोका गया था कि मतलब इस तरह से ज्यादा। अरे यार तुम लोग झूठ बोल रहे हो यार, झूठ बोलते शर्म नहीं लगती? मेरे चैनल पर मैं बता रहा हूँ ना, हाँ मैं लफ्ज बिल लफ्ज बता रहा हूँ, मुझे मत बताओ, मेरे चैनल पर अपलोड है। सुनो क्या कहा था उन्होंने। वो मुअल्लिल बिल अगराज पर यानी बहस कर रहे थे, उस ये इस चैप्टर पर कलाम कर रहे थे कि अल्लाह गर्जों से पाक है, उसकी कोई गर्ज नहीं होती, समझ रहे हो? तो फिर इसी के जुमरे में एक शेर के बारे में उनसे पूछा गया, यानी चिट्ठी दी गई यानी, और उनसे पूछा गया कि हजरत इस पर बताएं ये शेर पढ़ना कैसा है। क्या लिखा था? हुजूर ताजुल शरिया के कलाम का एक शेर था कि आपके खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। आपने फरमाया कि इसकी तावील गौर करना, गौर से सुनना आप इस लफ्ज को। आपने फरमाया पढ़ सकते हो, यानी ऐसे गहरे शेर, गौर करो, जो लफ्ज बिल लफ्ज बोल रहा हूँ, ऐसे गहरे शेर आवाम में पढ़ना बिला तशरीह के दुरुस्त नहीं है। हाँ इससे तावील हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर बिला तशरीह नहीं पढ़ेंगे तो लोग अपने ख्यालात के मुताबिक यानी माना निकालते हैं, जो हमेशा गलत होती है। ये जुमला उन्होंने कहा था, मैंने लफ्ज बिल लफ्ज कह दिया। आप सुनो उन्होंने क्या कहा, ये गहरे शेर बिला तशरीह के लोगों के सामने पढ़ोगे तो लोग अपने इल्म के मुताबिक क्या निकालेंगे, मतलब निकालेंगे। उसके बाद आपने खुद कहा कि हाँ इसकी तावील हो सकती है। जब वो खुद कह रहे हैं कि इसकी तावील हो सकती है, तो फिर हमारे यहाँ के जो उलमा हैं उनको ये क्यों बता रहे हैं कि ये शेर सही है? तो कहीं आला हजरत की किताब से साबित कर रहे हैं, कहीं बड़े बड़े बुजुर्गों की किताब से साबित कर रहे हैं, हदीस से, कुरान से साबित कर रहे हैं, नहीं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर बनाए गए हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। अरे यार पहले यही देखो कि वो बंदा खुद कह रहा है कि इसमें तावील हो सकती है। जब वो इससे खुद दलील दे सकता है, खुद कह रहा है कि तावील हो सकती है, दलील दे सकता है, तो तुम उसे दलील दे के और उसको दलील क्यों कर रहे हो लोगों के सामने? वो तो खुद मानता है ना कि ये शेर दुरुस्त है। अब सुनो, हेलो, अरे सुन लो मेरा भी इधर से भी। तो ये उलमा का इख्तिलाफ है, अकीदे का है, ये फुरू का है? फुरू का है।
तो फुरूक में अगर उलमा में इख्तिलाफ हो तो आपको क्या करना चाहिए? अरे फिर वही बात, क्या करना चाहिए? सुनिए यार, अब इसका जवाब दीजिए, ये तो जवाब दीजिए, आपको क्या करना चाहिए वहाँ पर? अरे यार पहले तुम यही साबित करो। एक मिनट, अरे यार आपको 2 मिनट में बोलने का मौका दे रहा हूँ, मुझे भी बोलने का मौका दो ना। नहीं, मैं सिर्फ एक जुमला बोल के मैं चुप हो जाऊंगा कि तुम मुझे ये साबित करो कि ये इख्तलाफ है। अब सुनो, ठीक है, सुनो पहले। उलमा में जो होता है इख्तिलाफ हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर होता है, ठीक है ना? 1 मिनट, इख्तिलाफ किसे कहते हैं तो मुझे तारीफ बता सकते हो? मेरी भी बात सुन लो ना, बोलो ना, मैं बोलने का मौका दूंगा। मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बोलने का मौका दूंगा। हेलो, उलमा में हमेशा इख्तिलाफ रहेगा। अब दूसरी बात है कि अगर 2 बड़े मुफ्तियाने कराम हों, अगर आपस में झगड़ रहे हो, किसी बात को लेकर इख्तिलाफ हो, तो हम जैसे तालिबे इल्म का ये हक नहीं है कि हम वहां पर फैसला करें। फैसल उनसे भी इल्म वाला होना चाहिए। सुनो पहले दूसरी बात। बिल्कुल, हाँ, तो आप फैसला कर रहे हैं ना, मुझे ये बता दो कि आप तो आप कुछ नहीं, आप एक नाचीज है, आप एक छोटे से तालिबे इल्म है और फैसला आप बड़े बड़े मुफ्तियों का कर रहे हैं। आप और यार सही भी है और यही कर रहे हैं आप। अरे यार मुझे भी बोलने दो ना, मैं बोलने नहीं, अरे यार तुम गलत बता रहे हो ना, मैं उसी तस्दीक कर दूं, तुम गलत बोल रहे हो। पहले तुम ये साबित कर दो भैया कि ये इख्तिलाफ है। तो इख्तिलाफ तो इख्तिलाफ का तारीफ बता सकते हो? इख्तिलाफ की तारीफ बताओ मुझे। क्या इख्तिलाफ? किसी भी चीज इख्तिलाफ की तारीफ बताओ। अरे यार जैसे इख्तिलाफ किसी बात को लेकर अगर 2 मतलब निकलते हो, 2 सोच पैदा होती हो किसी बात को लेकर, और किसी एक सोच को एक आलिम ले लें, किसी एक सोच को एक आलिम ले लें, वही इख्तिलाफ हो गया। हाँ, अब मुझे ये बताओ, बिल्कुल सही किया। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो मुफ्ती अकमल मदनी साहब की बात में इख्तिलाफ हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है? बताओ मुझे। हाँ तो वो है वही, अब चाहे उसको इंग्लिश में कर लो या चाहे उर्दू में कर लो, दोनों बात एक ही है। सुनो, वो इसको इख्तिलाफ नहीं कहते, तो कह रहे हैं सुनो यार, वो भी अपने सोच के हिसाब से वो भी सही कह रहे हैं और अपनी सोच के हिसाब से वो भी सही कह रहे हैं। तुम गलत बोल रहे हो। ऐसे गलत बोल रहे हो? तब होगा जब इज्तिहाद के मामले में 2 अलग राय पैदा हो जाए। सुनो, तुम अब मुझसे सुनो। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम जो एक दूसरे को जायज और नाजायज, हलाल और हराम में इख्तिलाफ है। हाँ, तो वो मसले में तो मैं यही बता रहा हूं, दिखाओ ना फिर यार। जब किसी, अरे यार ये मसला ही कहाँ है? ये मसला कहाँ है? तुम ये साबित ही नहीं कर पा रहे हो, ये मसला कहाँ है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी गलत फहमी के बुनियाद पर बोला जा रहा है। यानी वो खुद, मैंने तुम्हें अभी समझा दिया, मैंने अभी तुमको समझा दिया कि यहाँ पर वो खुद कह रहे हैं कि वो शेर सही है, अब तावील हो सकती है, तो फिर उनको गलत क्यों बोला जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ ये इख्तिलाफ नहीं है। तो आप सोशल मीडिया पर ये बात करेंगे, आप सोशल मीडिया पर ये बताओ कि ताकि उलमा बदजन हो जाए, उलमा से बदजन हो जाए आवाम, यानी वही मिसअंडरस्टैंडिंग से यानी आवाम बदजन होती रहे। हम चुप होकर सुनते हैं भाई, कोई सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा उलमा से भरोसा कोई उठा नहीं रहा था जितना कि आप कर रहे हैं। चुप रहो यार, उन्होंने क्या जुमला कहा था? मुफ्ती शहजाद आलम मिर्ज़ाई साहब ने क्या कहा था? जरा बताओ मुझे। कुछ भी कह रहे हो, मुझे बताओ, बात रिपीट कर रहे हो। एक मिनट तुम मुझे बताओ, शहजाद आलम मिर्ज़ाई साहब ने क्या कहा था मुफ्ती अकमल के बारे में? सुनो कुरान। 1 मिनट पहले, जब मैं बात नहीं सुनूंगा, तुम मुझे बताओ। तुम कह रहे हो ना कि कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ बदजन नहीं हो रही थी। मुझे तुम बताओ कि शहजाद आलम मिर्ज़ाई साहब ने अकमल मदनी साहब के बारे में क्या कहा था? बताओ मुझे। सुन लो मेरी बात। अरे यार नहीं सुनूंगा जब तक नहीं बताओगे, और बताओगे कि नहीं मैं आपने मेरे कमेंट में गाली मुझे दिया है और वो लोगों ने गाली भी नहीं दिया है, सिर्फ सख्त जुमले इस्तेमाल किए हैं, तो उनके अंदर उनकी जो कमियां हैं आप दिखा रहे हैं। ये हमें बड़ी जहालत है, ये सख्त जुमले हैं। 1 मिनट खुद नहीं करते, फिर जहालत कर रहे हो। ये सख्त जुमले हैं, तुमने गाली दी है। ये सख्त जुमले हैं कि किसी के लिए ये कहा जाए कि किसी आलिम दीन के लिए ये कहा जाए कि अल्लाह ऐसे लोगों से बचाए। तुमने जुमले हैं, यानी उससे पनाह मांगी जा रही है। तुम्हारे लिए ये सख्त जुमले हैं। बात करते हो यार, कमियां लोगों को दिखाओ ना। क्या कमी बताओ तो बताओ। तो आपने गाली दिया है, कमेंट में भी दिया है, ऑडियो में भी गालिबन दिया है। फिर जहालत वाली बात बताओ। मैंने क्या कमेंट में जाकर मैं स्क्रीनशॉट लगा के बता दूं तुमने।
अरे फिर वही जहालत बात यार, मैं जब गाली नहीं देता तो मुझे गाली क्यों? हाँ, नहीं गाली दिया है तुमने ना? क्या कहा था मैंने, जरा बताओ। क्या कहा था? नहीं गाली दिया या नहीं दिया? नहीं दिया, बताओ तुम अब खुद जितना बताओ क्या सख्त कहा। जुमला इस्तेमाल उन्होंने आलिमों ने उलमा ने नहीं किया, उससे सख्त जुमला तुमने किया है। ठीक है, मैं इस ऑडियो पर वो मैं स्क्रीन लगा देता हूँ, आपका कहना आपने नहीं दिया है। अरे तुम पहले ये तो बताओ यार, ये तो साबित करो क्या कहा था, लोगों के सामने बताओ ना। लोगों के सामने नहीं, स्क्रीन पर आ जाएगा ना, आप खुद देख लेना वहाँ पर। यहाँ अभी तावील पेश कर फिर वही जहालत वाली बात। तुम मुझे ये बताओ कि शहजाद आलम मिसबाही साहब ने मुफ्ती अकमल मदनी साहब के बारे में क्या कहा, अपने जुबान से बताओ। मुनाफिकत मत करो। हलाल कुफ्र का फतवा लगा दिया उन्होंने। हाँ, पनाह मांगी थी, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगी थी कि ऐसे मुफ्तियों से अल्लाह बचाए। हाँ, तो सोचो ये कितनी बड़ी बात है, तुम फिर जहालत कर रहे हो आके लोगों के सामने। उनसे भी आला दर्जे का जो मुफ्ती हो उनका मतलब साया नसीब फरमा दे। क्या फर्क? अल्लाहु अकबर, ये बताओ तुम हमें बहुत बड़े जाहिल हो। अरे मैं मुफ्ती अकमल मदनी साहब से बड़े मुफ्ती अकमल मदनी साहब है ना, वो हैं मुफ्ती शहजाद अकमल मदनी साहब से बड़े मुफ्ती हैं क्या? उन्होंने कितने मसाइल आपको पता है, पूरे पाकिस्तान बड़े और छोटे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मसाइल को हल करने वाला मुफ्ती अकमल आपने नाम मदनी दिया है, बड़े और छोटे। हाँ, मुफ्ती अकमल मदनी साहब ने सबसे ज्यादा मसाइल हल किए हैं। मतलब आप एक तालिबे इल्म होकर दोनों के इल्म का अंदाजा आपने लगा लिया है, जो आप फैसला कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आवाम खूब अच्छी तरीके से जानती है। आवाम क्या जाने, अकमल मदनी साहब ने अपनी जिंदगी में कितने मसाइल को हल किया। सुनो यार, उनकी खिदमत लोगों के सामने है। सुनो यार, तुम फिर वही उल्टी सीधी बात कर रहे हो। उनकी खिदमत ना लोगों के सामने जाहिर है, वो बताइए, बताने की जरूरत नहीं है। आप आलिम हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम अपने आप को साबित कर सकता हूँ। अगर तुम साबित कर दो आलिम हो नहीं, साबित कर लो। एक मिनट यार, तुम फिर तो वही बात जहालत। तुम बता दो आलिम की तारीफ क्या है। अगर अल्लाह की कसम तुमने बता दिया, मैं अपने आप को आलिम साबित कर दूंगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की इल्म के मुताबिक बताओ आलिम किसे कहते हैं। ठीक है, आलिम की तारीफ कहते हैं। मैं बता रहा हूँ। आलिम की जो तारीफ है, आलिम की तारीफ ये है कि बिना किसी से मदद लिए हुए, यानी किसी से बिना मदद लिए हुए किताबों से ही अकायद की सारी बातों को जान ले वो शख्स आलिम है। हाँ, लेकिन अधूरी बात आपको अधूरी बात कही, फिर भी सुनो, अधूरी बात कही, दुरुस्त किया, लेकिन अधूरी बात की। मैं पूरी बात करता हूँ। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से मलफूजात में उनके ये सवाल किया गया। उन्होंने पूछा कि सफा नंबर 49 पर। अरे यार, तो पूरी सुन तो लो, पूरी बात। वहाँ बोलो। अरे यार, तुम अपने इल्म झाड़ रहे हो, मतलब आलिम तुम कैसे होगा? मलफूजात का नाम बता रहा हूँ, तुम इल्म झाड़ने लगे, अभी सफा नंबर बताने लगे। मैंने तुमसे कहा सफा नंबर बताओ। नहीं, चलो बोलो। सुनो, अब तुम मेरे सामने कोई मसला रखो। अगर मैंने बिना किसी मदद के अपना वो मसला ना हल कर लिया तो मुझे आलिम ना कहना। अच्छा, मसला हल कर लोगे? हमें जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहकीक करता हूँ, अच्छा, अपने से खुद से तहकीक करके लोगों के सामने हल कर सामने रख देता हूँ, सुनिए फतावा सामने रख देता हूँ, तो मैं अपना मसला नहीं हल कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मसला हल करते हो, मसला हल कर दीजिए, मैं मसला रख रहा हूँ। हमें फिर वही जहालत। सुन भाई, फिलवदी, एक मिनट, फिलवदी जवाब तुम चाहते हो, फिर वही जहालत। क्या आला हजरत ने वहाँ पे ये लिखा है, जहालत वाली बात करते हो कि फिलवदी जवाब चाहिए? उन्होंने कहा वो अपना मसला किताबों से खुद निकाल सके। जब वो अपने से किताबों से मसला हल निकाल सकता है तो वो कितने टाइम में निकालेगा, कैसे निकालेगा वो जाने। और तुम जहालत कर रहे हो, फिलवदी जवाब चाह रहे हो कि यानी तुरंत सवाल करूँ और तुरंत जवाब दो। फिलवदी जवाब चाहिए। अच्छा, मसला मैं दे देता हूं आपको। तुम मुझे एक मिनट, तुम मुझे सिर्फ देखो, एक इतनी बड़ा मसला चाहिए, मैं मसला रख देता हूं, आप अपने आलिमों से भी पूछ लीजिएगा। बताओ, आप आलिम कह रहे हो, उनसे भी पूछ लीजिएगा। एक मिनट, अगर मैंने उस मसले को टाइम देता हूं, एक मिनट तुम सुनो पहले। मैं अगर मसले को हल कर दिया तुम मुझे आलिम समझोगे? क्या? अगर मैंने उस मसले को हल कर दिया बिना किसी मदद के, किताबों से निकाल कर, तुम मुझे आलिम समझ लोगे उस दिन? नहीं। फिर वही आपने अगर हल करके दिखा दे, हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो।
अब मैं कसम खा के अल्लाह की कहूंगा कि नहीं, मैंने इससे कोई मदद नहीं लिया। एतबार नहीं है ना यार, अल्लाह एक मुसलमान, एक मोमिन की कसम पर तुम यार कितनी तुम मुसलमान कैसे हो सकते हो यार? उलमा को बदनाम कर रहे हो। अल्लाह अकबर, बदनाम सुन बे, मैं अगर उलमा से बदनाम करूंगा ना मुफ्ती अकबर साहब की रुक जाए, सुन, तुम कह रहे हो अपनी बात को वजन करने के लिए कि मैं उलमा से बदनाम कर रहा हूं। ऐसे ही है बदजबानी, ये शख्स खुद करता है। अरे यार पहले सुन, तो तुम कह रहे हो उलमा से मैं बदनाम कर रहा हूँ, तो क्या मुफ्ती अकबर नहीं है? मैं तो उनकी दिफा कर रहा हूँ। तुम्हारी जहालत इतनी, तुम लोगों की जहालत इतनी है कि तुम समझते नहीं हो बात को। हमें सुन भाई, मैं जिसकी दिफा कर रहा हूँ ना वो भी एक आलिम दीन है। तुम कह रहे हो मैं उलमा से बदनाम कर रहा हूँ ना, मुफ्ती अकबर साहब एक आलिम दीन है, मैं उनकी दिफा कर रहा हूँ। कहते क्यों हो जो करते नहीं? अरे फिर वही जहालत वाली बात, एक आलिम से गलती हो रही है। सुन, ये क्या है, ये बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो तुम? वही फालतू वाली बात। अगर एक आलिम से गलती हो रही है, दूसरा आलिम सच बोल रहा है, एक आलिम को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो उसमें वजाहत करना जरूरी नहीं है। इसमें पढ़ने वाले तुम तो एक अदना सा तालिबे इल्म हो, वो तो भाई कर देना। फिर वही तालिबे इल्म, क्या एक तालिबे इल्म बात को दुरुस्त नहीं कर सकता? उलमा में ऐसी बातें चल रही है तो मुफ्तियाने कराम किसी अदारे में तुम्हें भेजना चाहिए, तो तुम्हें हक नहीं है। हमें बहुत बड़े जाहिल हो, ये कोई मसला था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इस बात में वजाहत करना जरूरी थी। तुमको फैसल किसने बना दिया? हमें फिर वही, अबे बहुत बड़े जाहिल हो। बात कीजिए, बाजारू जबान इस्तेमाल कर रहे हो यार। ये बात ये हमारे यहाँ ये बाजारू जबान नहीं है। चले आओ इलाहाबाद, तुम्हारी अम्मी और बात के बारे में कोई बोलेगा ये बाजारू जबान नहीं है, बताइए। तुम्हारे इधर बाजारू जबान ये नहीं है, तो ये नहीं बोल रहे हैं जो वर्मा बोल रहे हैं, ये बाजारू जबान हो गई। और जैसे ये क्या नाम है, कलीम हनफी कह रहा था कि अकमले बेलगाम, ये बाजारू जबान नहीं है। सुनो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने के खिलाफ कौन सी बात कर, उनकी ताजीम नहीं कर रहे हो? उसके बाद कह रहे हैं उन्हें खिलाफ कौन सी बातें बात कर दी है सूफी कलीम हनफी रजवी साहब ने, जो उनकी ताजीम आप नहीं कर रहे हैं? अरे सूफी कलीम हनफी ने मेरे खिलाफ झूठ बोला था, जाके उस्ताद जमन वो क्या नाम है, क्या नाम है यार, एक चैनल है, उससे जाके पूछो, ये हकीकत तुम्हें पता चलेगी। इतना बड़ा झूठा आदमी है कि मेरे सामने झूठ बोला, इसको भी लोगों के सामने रखना। तुम तो यार तमाम झूठ बोल रहे हो। सुनो, इस आइडियो का झूठ तुम बोल रहे हो, बता रहा हूँ। सुन मैं बता रहा हूँ, सूफी कलीम इतना बड़ा झूठा है, इतना बड़ा झूठा है, उसने मेरे खिलाफ झूठ बोला, मेरे मुंह पे झूठ बोला है। तुम्हारा मकसद सिर्फ राजनीतियत को बढ़ावा देना है। मैंने उसका जवाब दिया, मैंने उसका जवाब दिया, बात करके कुरान पे हाथ रख के जो है धीरे धीरे राजनीतियत कर दिया है। वो कंफ्यूजन में होता है कि किसको मालूम किसको ना मालूम। ये तू सिर्फ उलमा को बदनाम कर रहा है, इसलिए मैं तेरी ताजीम नहीं कर रहा हूँ। और तू जो है राफिजियों के इदारे भी करता है, रोजी रोटी चलाने के लिए मतलब तुम लेता है, ताकि अवाम जो है तुझे सुनने लगे, धीरे धीरे उनको कन्वर्ट कर दे। यही तुझे मिला है पैसा, बस यही तू कर रहा है। मेरी हक्कानियत यहीं से पता चल जाएगी। मैं एक जुमला कहने जा रहा हूँ कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह की मुझ पर लानत हो, और अगर तू झूठ बोल रहा है तो अल्लाह की तुझ पर लानत हो। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम्हारे ऊपर बरस रही है। एक बात और मैं पूछ रहा हूँ,